प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 18वीं-19वीं शताब्दी में हुए समाज और धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में 19वीं शताब्दी में हुए समाज और धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन क्या था और इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी तथा प्रमुख समाज सुधारक और उनके संस्थाओं में विशेषकर राजा राम मोहन राय और उसके द्वारा स्थापित 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के संदर्भ में आर्य समाज, दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन सत्यशोधक समाज, अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन, रहनुमाई माजदाइन सभा इत्यादि की चर्चा हम लोग की। आगे हम लोग 19वीं शताब्दी में हुए समाज और धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। हालांकि जितने भी धर्म सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो भी संगठन और आंदोलन हुए केवल अपने अपने धर्म से जुड़े हुए थे और क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहे, लेकिन इन सब में खास समानता यह रही कि ये तमाम आंदोलन क्षेत्रीय और आम चेतना की धार्मिक अभिव्यक्ति से प्रभावित थे। हालांकि इन आंदोलनों का ज़्यादा जोर धार्मिक सुधारों की ओर ही था, फिर भी इनमें से किसी आंदोलन का चरित्र धार्मिक नहीं था। इसकी अंतः प्रेरणा थी मानवतावाद, मानवीय कल्याण, परलोक और मोक्ष जैसी बातें इनके मुद्दे नहीं थी, बल्कि इनका सारा जोर इहलौकिक अस्तित्व पर था। सामाजिक सुधारकों द्वारा धर्म के उपयोग का मुख्य कारण यह था कि धर्म उस समय के समाज पर हावी था, प्रभाव डाले हुआ था और धर्म पर पकड़ बनाए बिना सामाजिक सुधार संभव नहीं था। अतः इन आंदोलनों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने के पहले सामाजिक वातावरण बनाने का काम किया। सुधारवादी आंदोलन के दो बौद्धिक मापदंड थे, वे थे तर्क बुद्धिवाद तथा धार्मिक सार्वभौमवाद। राजा राम मोहन राय, अक्षय कुमार दत्ता, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती ने जिस तरह के तर्कों के आधार पर पुरानी मान्यताओं की काट पेश की, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। राजा राम मोहन राय के लिए सत्य की एकमात्र कसौटी यह थी कि सत्य वही है जो दिखाई दे। वहीं अक्षय कुमार दत्ता का मानना था कि प्राकृतिक और सामाजिक घटनाक्रम को शुद्ध यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ही समझा और विश्लेषित किया जा सकता है। इस तरह से इन लोगों ने आस्था के स्थान पर तर्क को महत्व दिया, तर्क को स्थापित किया। यद्यपि ये सुधार क्षेत्र विशेष या धर्म विशेष तक ही सीमित रहे, लेकिन इनका दृष्टिकोण विश्वव्यापी था। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक का मानना था कि विभिन्न धर्म दरअसल एक सार्वभौम सत्य के रूप में ही है। वहीं सर सैयद अहमद खान का ही ऐसा ही मत था, जिस तरह राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक का। वहीं सी सेन का मत था कि सभी धर्मों में सत्य को खोजने की स्थिति में हम नहीं हैं, लेकिन दुनिया के सभी धर्म सत्य है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धार्मिक विशिष्टतावाद के उभरने के पहले तक
इस सार्वभौम दृष्टिकोण ने राजनीतिक और सामाजिक चिंतन पर काफ़ी असर डाला। तो बच्चों, आज हम लोग 19वीं शताब्दी में हुए समाज और धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न समाज सुधारकों की क्या धार्मिक सामाजिक चिंतन थी, क्या तर्क था, उस पर हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।